नमस्कार। आज की कथा मैं लेके आई हूँ श्री कृष्ण और अर्जुन के संबंध के बारे में। अर्जुन और श्री कृष्ण का संबंध केवल एक योद्धा और उसके मार्गदर्शक का नहीं था, बल्कि यह सख्य भाव मित्रता के रूप में भक्ति का सबसे सुंदर उदाहरण है। महाभारत में उनकी कहानी दर्शाती है कि कैसे एक सहज और गहरी दोस्ती धीरे धीरे पूर्ण आध्यात्मिक समर्पण में बदल जाती है। कुरुक्षेत्र के युद्ध से बहुत पहले अर्जुन और कृष्ण परम मित्र थे। उन्होंने इंद्रप्रस्थ और द्वारका में लंबा समय साथ बिताया था। अर्जुन श्री कृष्ण से अगाध प्रेम करते थे, लेकिन शुरुआत में वे उन्हें अपना सबसे भरोसेमंद साथी, चचेरा भाई और मार्गदर्शक मानते थे। जहां अन्य भक्त श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर खड़े होते थे, वहीं अर्जुन को यह अनोखा अधिकार था कि वे श्री कृष्ण से मजाक कर सकते थे, एक ही थाली में भोजन साझा कर सकते थे और एक ही आसन पर बैठ सकते थे। इस गहरे मानवीय प्रेम ने दोनों के बीच अटूट विश्वास की एक ऐसी नींव रखी जिसे कोई डिगा नहीं सका। महाभारत युद्ध से ठीक पहले अर्जुन की भक्ति और बुद्धिमत्ता की सबसे बड़ी परीक्षा हुई। दुर्योधन और अर्जुन दोनों श्री कृष्ण से सहायता मांगने द्वारका पहुँचे। दुर्योधन पहले पहुँचा और सो रहे कृष्ण के सिराने बैठ गया, जबकि अर्जुन अत्यंत विनम्रता पूर्वक कृष्ण के चरणों में बैठ गए। जब श्री कृष्ण की आंखें खुली तो उन्होंने दोनों के सामने दो विकल्प रखे। एक तरफ उनकी विशाल और अजय सेना, नारायणी सेना, और दूसरी तरफ वे स्वयं, जो अकेले होंगे और पूरे युद्ध में कोई हथियार नहीं उठाएंगे। चूंकि कृष्ण की नज़र अर्जुन पर पहले पड़ी, इसलिए उन्होंने पहला मौका अर्जुन को दिया। अर्जुन ने बिना एक पल गवाए तुरंत श्री कृष्ण को चुन लिया। यह देखकर दुर्योधन मन ही मन बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसे लगा कि अर्जुन ने भावनाओं में बहकर एक बहुत बड़ी मूर्खता कर दी है। लेकिन अर्जुन जानते थे कि यदि साक्षात ईश्वर उनके साथ हैं, तो पूरी सृष्टि की सेना भी उनके सामने तुच्छ है। अर्जुन को कृष्ण की शक्ति नहीं, बल्कि केवल उनका साथ चाहिए था। इसलिए उन्होंने कृष्ण से अपने सारथी बनने की प्रार्थना की। और फिर जब युद्ध का शंखनाद हुआ, तब सामने खड़े भीष्म पितामह, गुरु द्रोण और अपने भाइयों को देखकर अर्जुन का हृदय कांप उठा। वे अत्यधिक शोक और मोह से घिर गए। उनके हाथ से उनका प्रसिद्ध धनुष गांडीव छूटकर गिर गया और वे रथ के पीछे बैठ गए। इसी विकट परिस्थिति में अर्जुन की मित्रता पूर्ण आध्यात्मिक समर्पण में बदल गई। अर्जुन को समझ आ गया कि इस मानसिक भंवर से उन्हें केवल कृष्ण ही निकाल सकते हैं। उन्होंने कृष्ण से कहा, श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक 7। अर्थ: मैं कायरता के दोष से ग्रसित हो गया हूँ और अपने कर्तव्य को लेकर भ्रमित हूँ। मैं आपका शिष्य हूँ और आपके शरणागत हूँ। कृपया मुझे निश्चित रूप से बताएं कि मेरे लिए क्या कल्याणकारी है। इसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता का शाश्वत ज्ञान दिया। उन्होंने सिखाया कि कर्म पर ही मनुष्य का अधिकार है, फल पर नहीं। जब अर्जुन ने अपना सब कुछ कृष्ण को सौंप दिया, तब उनकी भक्ति अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई।
अर्जुन के मन से सांसारिक भ्रम को पूरी तरह मिटाने के लिए श्री कृष्ण ने उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की और अपना विश्व रूप, विशाल ब्रह्मांडीय रूप दिखाया। अर्जुन ने देखा कि पूरी सृष्टि, उत्पत्ति, समय और विनाश सब कुछ कृष्ण के भीतर ही समाया हुआ है। भगवान के इस तेजोमय और अनंत रूप को देखकर अर्जुन विस्मित रह गए और कांपने लगे। जिस कृष्ण को वे अब तक केवल एक सखा समझ रहे थे, वे परमेश्वर के रूप में सामने खड़े थे। भाव विवल होकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी कि उन्होंने अनजाने में उन्हें नाम से पुकारा, उनके साथ परिहास किया या उन्हें एक साधारण मनुष्य समझा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए पुनः अपना सहज मानवीय रूप धारण किया और अर्जुन को गले लगा लिया। उन्होंने अर्जुन को आश्वस्त किया कि उनका मित्रता का यह प्रेमपूर्ण संबंध भी उतना ही पवित्र है। इस दिव्य ज्ञान के बाद अर्जुन का सारा डर और मोह गायब हो गया। वे खड़े हुए और उन्होंने युद्ध को निजी स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि कृष्ण की इच्छा और धर्म की स्थापना के लिए लड़ा। और अर्जुन और श्री कृष्ण की कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर को पाने के लिए किसी कठिन कर्म कांड की आवश्यकता नहीं है। सच्ची भक्ति सरल प्रेम से शुरू होती है, अटूट विश्वास पर आगे बढ़ती है और ईश्वर के चरणों में पूर्ण आत्मसमर्पण पर जाकर पूरी होती है। जय श्री राधे कृष्ण। उम्मीद है आपको मेरी आवाज़ पसंद आई होगी और इस वीडियो पे लाइक करना ना भूलें। सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी ये कथा और आप अपने दोस्तों के और रिश्तेदारों के साथ में शेयर ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।